हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, शानदार अपडेट आ रही है। ग्रुप डी के अंदर जो 32,000 और कुछ पद थे उनको बढ़ा करके अभी 58,242 कर दिया गया। एक ऑथेंटिक अपडेट है जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, डिटेल में अपन बात करेंगे। उसके बाद में देखो, पहले 32,000 कुछ वैकेंसी थी, अभी 58,000 वैकेंसी को किया गया। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, जैसे कि आईटी और नॉन आईटी के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, ट्विटर कैंपेन चला था, उसके बाद में रेलवे ने बहुत सारे टीचर्स को इनवाइट भी किया था, है ना। उसके बाद में कई सारी खबरें निकल के आई थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दो पेपर वाला मैटर आपने भी देखा होगा, एक न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में वीडियो बनाए थे। यानी कि ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपके जो डाउट्स है ना, अभी तक के जितने भी हैं उनको अपन एक एक करके कवर करने वाले, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में ऐड नहीं है, जरूर ऐड हो जाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियां, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, यहाँ पे आपको अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज वगैरह है, और अलग अलग भर्तियों के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सिलेबस वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपन एक एक करके डिटेल में सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आ रही है पदों में भर्ती को लेकर के, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। देखिएगा, यहाँ पे इनकी ये जो है ना, आप देख रहे हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, मराठी लैंग्वेज का, मराठी एक अखबार है ना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। तो उसके अंदर इसको बताया गया है और डिटेल में सारी इसके बारे में जानकारी दी गई है। पहले इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी गई है ना। वैसे देखें तो ये फेक नहीं है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है एक्चुअल के अंदर मराठी लैंग्वेज का, ठीक है। और इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे पदों की जो संख्या बताई गई है ना, ये जो अलग अलग लिख रखे हैं ना, जैसे कि पदे लिखा हुआ, तो ये मराठी लैंग्वेज का वर्ड है। 58,242 यहाँ पे पदों की संख्या बताई गई है, जिसमें आप देखोगे अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। पॉइंट्समैन के लिए 5,058 वैकेंसी बता रखी है, ट्रैक मशीन के लिए 799 वैकेंसी है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 351 वैकेंसी है, ट्रैक मेंटेनर के लिए सबसे ज्यादा 13,187 वैकेंसी है, असिस्टेंट परमानेंट वे के लिए 257 वैकेंसी है, सीडब्ल्यू के लिए 2587 वैकेंसी है। इस हिसाब से यहाँ पे देखोगे ग्रुप डी के लिए टोटल जो वैकेंसी बताएगी 58,242 वैकेंसी बताई गई है। अब एक्चुअल के अंदर यहाँ पे एक मतलब क्या है कि चीज दिक्कत वाली क्या है, या फिर जो संशय के अंदर डालने वाले क्या है कि एक्चुअल में इन पोस्टों को अगर अपन सभी को काउंट करते हैं तो ये वही वैकेंसी आती है जो स्टार्टिंग के अंदर 32,000 इन्होंने बताई थी। अब जो बढ़े हुए पद है ना, उनके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलती है ना। एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पात्रता के अंदर 10th या आईटी यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद में एज लिमिट वगैरह और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन वगैरह, ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी है। और उसके बाद में यहाँ पे अंतिम दिनांक के बारे में, यानी कि 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होना और 22 फरवरी तक इन्होंने एंडिंग डेट के बारे में बताया। अधिक जानकारी के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने बता रखी है। अब देखो, एक्चुअल इनके अंदर क्या है कि पहले वैकेंसी थी 32,000 पद इनकी तरफ से जारी किए गए थे। उसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ आईटी को ऐड करने को लेकर के, है ना। हमने भी ट्विटर कैंपेन चलाया, बहुत सारे बच्चों ने उसमें सहयोग किया, मिलियंस के अंदर मतलब क्या कि ट्वीट किए बच्चों ने। उसके बाद में रेलवे की तरफ से एक मीटिंग का भी टीचर्स के साथ में आयोजन करवाया गया। उसके बाद में जो विभाग के अंदर कई लोगों से मैंने बात की, और मतलब क्या कि जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो टीचर्स उस मीटिंग के अंदर थे एक्चुअल में, तो उन्होंने भी, उनका भी ये बोलना था कि हम इस बात पे एग्री हुए हैं कि ये जो पोस्टें हैं ना 32,000 कुछ इन्होंने बता रखी है, इन पोस्टों को बढ़ाया जाए, इन पोस्टों को बढ़ाया जाए। और उनमें से मतलब क्या कि जब वैकेंसी बढ़ जाती है तो उसमें से कुछ वैकेंसी इस प्रकार की रख दे जिनमें 10th वाले अप्लाई करें, और उसके बाद कुछ वैकेंसी इस प्रकार की रख दे जिसके अंदर आईटी वाले वो अप्लाई करें, ठीक है। तो अब मतलब क्या है कि पहले जो वैकेंसी थी ना 32,000, उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट थे वो तो इन्होंने बता रखे हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी बढ़ी हुई है, तो किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी बढ़ी है वो अभी तक श्योर नहीं हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आने तक, ठीक है। तो वो एक्चुअल के अंदर मेरे हिसाब से थोड़े दिनों के अंदर श्योर हो जाएगा और फुल नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको पता चल जाएगा। अब दो चीज़ें भी देखो, आईटी वाली बात है ना, जो सबसे पहली चीज़ है कि आईटी सर 100% कर दी क्या इसके अंदर, या फिर 10th को हटा दिया क्या। तो रेलवे ने इस बात
बात को कंसिडर किया था कि मतलब क्या कि हम विचार करेंगे, और ट्विटर पे भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में जवाब दिया था। बिल्कुल मतलब क्या कि जायज़ थी, ये मांग जायज़ थी। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि भी हमने 10th को हटा दिया और आईटी को लागू कर दिया, या फिर किसी प्रकार की हम इस प्रकार की पोस्टिंग ऐड करें जिनमें केवल आईटी वाले रहेंगे। ये ऑफिशियली अभी तक इनकी तरफ से नहीं बताया गया। हालांकि इनकी तरफ से फीडबैक था वो पॉजिटिव था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी तक कंप्लीटली आईटी लागू नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, तो कोई भी है वो इसके बारे में कोई भी वीडियो बनाए, पहली चीज तो ये है। उसके बाद में बात आती है दो पेपर वाली। तो देखो एक्चुअल के अंदर अगर अपन देखें तो जिस न्यूज़पेपर के अंदर ये एक चीज आई थी ना, मतलब क्या कि वही ऐसा फर्जी सा ही लग रहा था। जब इस प्रकार की कोई बड़ी अपडेट आती है, बड़ा चेंज होता है ना, तो बहुत सारे मतलब क्या कि जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, रेपुटेड है, उनमें भी इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है। बस लोगों ने वीडियो बनाए, केवल एक न्यूज़पेपर था, उसके आधार पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बस बनाते गए, और वो भी पता नहीं चल रहा था कब का है कब का नहीं है। तो ये दो पेपर वाली जो बात है ना, ये तो मान के चलिए बिल्कुल लगभग फर्जी ही है। ठीक है, हाँ, आईटी को अगर कंसीडर करते हैं तो उसके बाद में हो सकता है आईटी वाले बच्चों के लिए सिलेबस के अंदर टेक्निकल है वो जोड़ दें, और हमारी टीचर्स की भी यही डिमांड थी और बच्चों की भी यही डिमांड थी भी आईटी लागू करें और टेक्निकल सिलेबस है वो ऐड करें। ठीक है, तो आज की डेट के अंदर एक्चुअल के अंदर अगर अपन देखें तो वैकेंसी लगभग चांस है, ये मतलब क्या है कि वैकेंसी आपकी बढ़ रही है, लेकिन कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर बढ़ाई गई है अभी तक मतलब क्या है कि कोई बाहर नहीं है कोई भी चीज़ इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद दो पेपर वाली बात है, आईटी अगर लागू होती है तो कुछ चेंजेज आपको पेपर के अंदर सिलेबस के अंदर देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 10th और आईटी वाली बात है तो 10th तो वहाँ पे है ही है, 10th वाले बच्चों को तो पढ़ाई करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो नहीं हटने वाली। अगर आईटी ऐड होती है तो जो बढ़ाई गई वैकेंसी है उसमें हो सकता है डिपार्टमेंट है वो अलग से पोस्ट जो बढ़ा रखी है उनमें वो आईटी लागू कर दे, चांस है आईटी लागू होने के, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पोस्टों पर आईटी लागू हो जाएगी, 10th वाले बाहर हो जाएंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखो ऑफिशियल अपडेट इन सब चीज़ों के बारे में जो भी आएगी उससे भी मैं आपको ज़रूर अवगत करवा दूंगा, और कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छी सी पढ़ाई करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।